हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निहित्स चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, आज सबसे पहले तो एक खुशखबरी है जो मुझे आपको सुनानी है, और वो ये है कि जिस बच्चे की मम्मा की मैं बात कर रही थी एक दिन कि उसकी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो 2 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनको डिस्चार्ज मिल गया है, उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है और वो घर आ गई है। तो सबसे पहले तो ये बहुत 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 बड़ा सुकून है और माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो ठीक ठाक घर वापस आ गई हैं। कि बच्चों के लिए गाइस उनकी मम्मा बहुत ज़रूरी है। मम्मा के बिना तो बच्चे पता नहीं कैसे रह रहे थे, इतने दिन से क्या कर रहे थे। एक्चुअली नानी उनको संभाल रही थी, वो चंडीगढ़ रह रहे थे। वैसे वो लोग डेरा बस्सी रहते हैं, बट उनकी नानी संभाल रही थी, वो लोग चंडीगढ़ रह रहे थे। और अब कल मेरी उस बच्चे से बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि मम्मा को डिस्चार्ज मिल गया और मम्मा घर आ गए। तो ये बहुत बड़ा सुकून है। और गाइस, निहित स्कूल से आ गया है और वो लंच कर रहा है। और गाइस, आज लंच में जो है, कहते हैं ना, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना। तो आज मैंने हमारा फेवरेट दाल घिया बनाया था, लेकिन आज मैंने चने की दाल और घिया बनाया था। और लेकिन आज मम्मी ने भी कड़ी बनाई और सुबह मैं मम्मी को देने गई दाल घिया। मुझे लगा कि चलो मम्मी को दे आती हूँ, उनको बनानी नहीं पड़ेगी, लेकिन देखा तो मम्मी कड़ी बना रही थी। तो मैंने कहा चलो आज तो मेरी फेवरेट कड़ी, मम्मी के हाथ की कड़ी का मतलब कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो वो कड़ी और दाल घिया और चावल। तो ये कड़ी मम्मी दे गए थे और ये है मेरा दाल घिया और चावल। और क्या कहते हैं, आज हम दोनों, मैं और निहित आज दोनों अपनी अपनी माँ के हाथ का खाना खाएंगे, क्योंकि निहित को ज़्यादा कड़ी पसंद नहीं है, इसलिए वो कड़ी नहीं खा रहा, वो दाल घिया और राइस खा रहा है और मैं अपनी मम्मी के हाथ की कड़ी और चावल। तो गाइज प्लीज़ हमारी वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइज, हमारा लंच हो गया और अब हम जो है खाने जा रहे हैं आइसक्रीम। मैं चॉकलेट आइसक्रीम खा रही हूँ और निहित खाने वाला है राजभोग कुल्फी। और गाइज, आज एक नई चीज निहित की आई है। मेरी सिर्फ पर्सनल है। हाँ, पर्सनल है, ये पर्सनल हो सकती है चीजें। वो चीज जो है वो है वंडर शेफ। और ये अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, पहले आइसक्रीम खा ले। एक्चुअली वो इसका जो था ना, क्या लाया था, ब्लेंडर। हाँ, पोर्टल है। हाँ, वो खराब। वो तो डी-मार्ट में वो वापस करना था, अभी करा नहीं है, करना है। उसकी जगह फिर हमने ये मंगाया है, जो अब अनबॉक्सिंग करेंगे तब दिखाएंगे। तो गाइज, निहित उठा लाया है अपना डब्बा, तो अब वो दिखाने वाला है कि इसमें है क्या। चलो भाई, दिखा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो चलो खोल कर। माय गॉड, ये अच्छा है। ये हमने वंडर शेफ पे लिखा है कुक द प्राइड। माय गॉड, संजीव जी का सिग्नेचर। निकालो ना अंकल। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये हमारा मिक्सर ग्राइंडर, इसे रखिएगा साइड में प्लीज। मिक्सर ग्राइंडर का पैकेज आता है। मिक्सर ग्राइंडर है ये? हाँ, मिक्सर ग्राइंडर क्यों लिया है? ये ब्लेंडर भी है साथ में, मिक्सर ग्राइंडर एंड न्यूट्री ब्लेंड। हाँ। और ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है। और इसकी है मिक्सर ग्राइंडर ब्लेंडर। और इसकी है 22,000 22 आरपीएम मिक्सर है। 22,000 आरपीएम, पता नहीं क्या है ये, बहुत ज्यादा है यार। तू वो सब छोड़, और तू बस चीज दिखा दे। शुरू करते हैं गाइस। इसका कुछ ये हमने कितने का लिया है? कितने का लिया था? शायद 1500। हाँ, 15। ऑनलाइन मंगाया निहित के पापा ने 1500 का। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम खोल लेते हैं, एक्चुअली गाइज, जो हमने वो लिया था 400 का, वो किसी काम का निकला नहीं। अब क्या होता है, मुझे कभी कभी जैसे टमाटो प्यूरी बनानी है
या सिर्फ तड़के के लिए मुझे प्याज टमाटर वो करने पीसने हैं, तो वो पूरा का पूरा ना मिक्सर ग्राइंड वो जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो है हमारा सुजाता वाला, वो पूरा खोलना पड़ता है। तो सुबह सुबह वैसे ही बहुत जल्दी रहती है तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो इसलिए जो है फिर मैंने इन लोगों को हाँ कर दी कि ठीक है मंगा लो। तो वैसे गाइस घर में सामान जितना मर्जी इकट्ठे करते जाओ उसका कोई अंत नहीं है। सामान तो इतना है ना, बाहर दुनिया में क्या क्या नहीं मिलता, लेकिन क्या क्या लोगे। और गाइस ये देखो इसकी रेसिपी बुक, गाइस इनका बहुत सारी चीजें होती है जो भी दिखा दे क्या है ये तो इसका देखिएगा, ये कुकवेयर, ये प्रेशर कुकर, ये अपनी क्या कहते हैं, नो ना छोड़ यार, दिखा दे बेटा ये कैसा है देखने में, वो दिखा दे बस। ये वारंटी कार्ड, अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करते। और ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये सब छोड़ो। ये मोटर 500 वाट्स की आती है और इसे चलाने में कम से कम 250 वाट्स चाहिए। ये केबल है इसकी, ये इसका सिपर जार है, इसे ब्लेंडर जार भी बना सकते हो क्योंकि इस पे डिजाइन नहीं है, जो ऑनलाइन देखा था उस पे तो डिजाइन था। कौन किस पे, जो ये था ब्लैक के ऊपर डिजाइन था, क्या बात कर रहे हो, ये तो प्लेन है बिल्कुल। कोई बात नहीं छोड़ो रे। और गाइस इसका तो बैठ जाना। गाइस इसका सिपर जार है, इससे आप ब्लेंडर जार में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने देखा है। अच्छा ठीक है रखो। तो ये इसका जार और ये आपका मीडियम जार समझ लो इसे। इसमें चटनी वटनी भी बना सकते हैं। हाँ, चटनी बना लो अच्छे से। तो गाइस आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अब हम यूज करेंगे तो पता चलेगा ना कि कैसा लगा, हमने यूज थोड़ी ना किया है अभी। ये ग्राइंडर, इसमें क्या होगा, इसमें आप सिपर की तरह भी यूज कर सकते हो, ब्लेंडर जार की तरह भी। तो इसमें ब्लेंड कैसे होगा, इसमें ब्लेड तो है ही नहीं। मेरे को आता है ब्लेड इसके अंदर? इसके अंदर ये बताता हूँ इसे कैसे इसके ब्लेड्स को हटा सकते हो। ये जैसे मैंने इसे हटाया ना, ऐसे ही इसके ब्लेड्स को भी हटा सकते हो। ये आपका ऐसे अच्छा इसको इसमें लगा के, हाँ, एक बार मैं बटन आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये ऐसे आपका जार, आप इसे ये ओके। वैसे आप अपनी ऑर्डर तो इसको ये लगेगा तो इसके अंदर ही ना, हाँ ऐसे। हाँ अच्छा ऑब्वियसली यहीं पे लगेगा। सही है, तो आज यूज करके देखेंगे कुछ बना के। देखते पहले हैं। खुद धो लेंगे इनको। हाँ पहले इन्हें धो लेंगे अच्छे से, और इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्योंकि ये लेफ्ट साइड को रोटेट करते हैं ना तब चलता है शायद, बट एक बार पढ़ लेंगे यूजर मैनुअल। चल ठीक है। तो देख तो गाइज यूज करेंगे तब बताएंगे कि कैसा निकला। ये वाला भी, वो वाला तो ब्लंडर निकला था, अब ये देखें कैसा ब्लेंडर निकला। मिस्टेक, वो ब्लंडर मिस्टेक थी हमारी लेना। अब ये वाला देखेंगे कि ये कैसा निकलता है। लेट्स गो। गाइस आज जो डिलीवरी करने आए थे ना ये फ्लिपकार्ट का, एक्चुअली वो उनको हम बहुत सालों से जानते हैं, मतलब कि 7 साल से वो यहाँ जैसे हम रह रहे हैं तो वो 7 साल पहले से मतलब कई बार आते थे ऐसे ही डिलीवरी करने, लेकिन अभी बहुत सालों से 2-3 साल से वो आए नहीं। अब 2-3 साल बाद आए थे वो भैया। तो वो जो हैं उनकी स्टोरी उन्होंने कुछ बताई और सुन के सच में दिमाग खराब हो गया। एक्चुअली उन्होंने बताया कि वो उनका कितने साल का बेटा था, 14 साल का बेटा और उनकी वाइफ, वो तीनों जा रहे थे बाइक पे, कहीं कोई काम था जिससे वो बाइक पे जा रहे थे, और पीछे से किसी गाड़ी वाले ने उनकी बाइक को ठोक दिया और उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई और उनके लड़के की भी डेथ हो गई, जो 14 साल का लड़का था, और उसकी भी डेथ हो गई और वाइफ की भी डेथ हो गई, और उनको भी बहुत चोटें आई। तो वो कह रहे हैं कि मैं 1 साल तो बिल्कुल बीमार ही रहा हूँ। उन्होंने कई फोटोज वगैरह भी दिखाई हॉस्पिटल की, सारी उनके चोटें लगी हुई थी, पैरों में भी उनका तो बिल्कुल पंजा ही अलग हो गया था, तो उसमें ना वायर्स डाल के उनका पंजा जोड़ा है। तो क्या कहते हैं, इतना भयंकर उन्होंने ये इंसिडेंट्स बताया, दिमाग हिल गया सच में। और अब उनकी जो है 2 बच्चियां हैं, एक 11th में पढ़ती है और एक 12th में, तो वो दोनों बच्चियां और उनके पापा बस अब वो ही हैं। तो वो भैया कह रहे थे 2 साल मैंने कोई काम नहीं किया, अब मैं फिर से खड़ा हुआ हूँ और अब फिर से काम करने लगा, और इतने वीक लग रहे थे वो। तो गाइज वक्त कब किसका कैसा आ जाए ना, सच में कुछ नहीं पता।
इसलिए कहते हैं कि बहुत संभल के रहो, बहुत संभल के चलो। बाइक वगैरह चलाते हो, कार चलाते हो तो प्लीज अपने साथ साथ दूसरों की भी सेफ्टी का ध्यान रखो, अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखो, क्योंकि आपकी फैमिली आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी फैमिली के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, और जो दूसरे लोग जा रहे हैं वो भी अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको भी जो है उनकी सेफ्टी भी रखो और अपनी खुद की सेफ्टी भी रखो। कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए, कभी भी नशे में ड्राइव नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखो कि ओवर वो ना हो कि क्या बोलते हैं, मतलब एक बाइक पे 3-3 4-4 जने इस तरह से भी ना जाओ, क्योंकि वो भी बहुत रिस्की है। अब हमारे यहाँ तो इतना डेंजरस है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारी सोसाइटी से जस्ट बाहर निकलते ही पूरा हाईवे है और इतनी तेज स्पीड में सारे ट्रैफिक जाता है ना कि बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। अब निहित के पापा कई बार स्कूटी से जाते हैं तो फिर बहुत डर लगता है, जब तक घर नहीं आ जाते हैं ना तब तक चैन नहीं पड़ता। लेकिन वही है कि वक्त भी बहुत वो है कि कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं भरोसा। तो इस चीज के लिए बहुत, मतलब उनके लिए मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि ये क्या हो गया उनके साथ। इसलिए कहते हैं अपने कर्म सही रखो, और कहीं ना कहीं कर्मों का ही कोई ना कोई फल मिलता है इंसान को। तो अपने कर्म ऐसे रखो कि किसी को कभी दुख ना दो, कभी किसी को परेशान ना करो, ताकि सब कुछ हमेशा ठीक चलता रहे। और बाकी तो सब विधि के हाथ है, भगवान के हाथ है, वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं ऊपर वाला ही जान सकता है। हम लोग तो समझ लो बस कठपुतलियां ही हैं। तो गाइज अब रात के बजने वाले हैं 12, और हम कल निहित इतनी जल्दी सो गया था, इतना परफेक्ट टाइम था, 9:45 बजे करीब सो गया था, और आज फिर वही टाइम होगा क्योंकि आज वो दिन में सो गया था। और आज जो है निहित के पापा की कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, और उस वजह से जो है काफ़ी लेट हो गए डिनर करने में। और फिर डिनर विनर करके अब जो है सोने की तैयारी है। निहित को बोल रही हूँ कि फटाफट अपने कपड़े चेंज करो और सोने की तैयारी करो। और वो और उसके पापा उधर बैठे हुए हैं उस वाले रूम में। तो गाइस बस अब सोने के बहुत थक गए, अब सोते हैं फटाफट, कल सुबह फिर 6 बजे उठना है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ गाइस अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।